Your journey may be tough, but remember, greatness lies just beyond your comfort zone. Hello everyone, good morning. This is Disha. Welcome back to my YouTube channel. And I hope आप सभी अच्छे होंगे. I hope you all are doing good. So today I starts my talk with personal growth and development. Today I thought I talk about this topic क्योंकि ये ज़रूरी भी है और जो भी मेरी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग सबसे ज़्यादा टाइम खुद के ही साथ बिताते होंगे. मैं मेरी बात करूँ, आई स्पेंड माई मोस्टली टाइम विद माई सेल्फ, लाइक 12 to 14 hours आई स्पेंड विद माई सेल्फ ऑफकोर्स. सो आई थॉट लेट्स एक्सप्लोर द profound concept of self-understanding and the importance of spending quality time alone to achieve it. So let's get started our video and अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टू सपोर्ट मी. सो माई मॉर्निंग स्टार्ट्स विद प्रेयर और आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया था बिकॉज़ आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी एंड जल्दी से आई completed my morning basic rituals. उसके बाद I prepared lunch में आई एम मेकिंग रोटी सब्जी और उसके बाद पापा का मैंने टिफ़िन लगाया, बउआ बिट्टू का, मेरे छोटे भाई बहन का मैंने टिफ़िन लगाया. उसके बाद मैंने माइक्रोनी बनाई थी और क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा खाने का मन हो रहा था तो मैंने माइक्रोनी बनाई. फिर उसके साथ कुछ होना चाहिए पीने के लिए, दिस इज़ मैंडेटरी, तो मैंने कॉफ़ी बनाई खुद के लिए. और इसे खाने पीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फिर से सो जाऊं और पता नहीं आजकल क्या ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है. तो इसे कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा रीडिंग का टास्क कंप्लीट कर लेते हैं और रीडिंग करते करते मैं सो ही गई थी. थोड़ी देर के बाद आधे घंटे के बाद मैं सो गई थी और सोना भी इम्पॉर्टेंट था बिकॉज़ मुझे लाइब्रेरी भी जाना है और अगर ना सोती तो वहाँ पे नींद आती और वहाँ पे सोना मतलब अच्छा नहीं लगता है. अगर आप वहाँ जा रहे हो तो पूरा अपना जो 6 से 7 घंटे हैं आप उसे डेडिकेटली यूज़ कर पाओ अपनी स्टडी के लिए. सो मैं जब उठी तो मैं जल्दी से तैयार हो गई थी जाने के लिए और जो भी मुझे पढ़ना था मैं यहाँ पे अपनी बुक्स वगैरह रख रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए. तो आई एम पैकिंग माई बैग. सो जल्दी से निकल गई थी मैं और अभी बज रहे थे 12 और देखिए कैसा मौसम हो गया था, धूप थोड़ा सा चली गई थी. सो अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी. तो जल्दी से निकली मैं और रास्ते में मैंने सोचा आप लोगों को दिखाई ही दूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी ही है. तो मैं पहुंच गई थी लाइब्रेरी और उसके बाद देखिए आज लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा खाली थी तो मैं जल्दी से अपनी सीट पे बैठ गई एंड आई फिल्ड माई वाटर बॉटल. फिर उसके बाद आई एम मेकिंग माई टू डू लिस्ट जिसमें मैंने अपना आज का टारगेट लिखा और ये ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और आज हमें क्या क्या करना है. तो ये चीज़ ज़रूरी है. अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और आपका इसमें टाइम वेस्ट भी होगा. उसके बाद मैं डेली आजकल हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ अपनी स्टडी से पहले मैं हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ती हूँ और उसको सुनती भी हूँ ताकि मुझे स्ट्रेंथ मिल सके. और मैं सच बता रही हूँ इससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है माइंड में. जब तक आप पढ़ाई करते हो तब तक तो आपको कहीं से भी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती. वीडियो की स्टार्टिंग में आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो या लेट्स गेट स्टार्टेड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक. Imagine a bustling city full of noise, lights, and distractions. In the midst of this chaos, individuals often find themselves lost in the crowd, disconnected from their inner self. But amidst the hustle and bustle, there lies a sanctuary, the solitude of one's own company. So, what is the definition of self understanding? So, self understanding is the process of gaining insights into one's own thought, emotions, and motivations. It involves exploring the depth of our being, unrevealed, the layer of our identity, and coming to terms with our strengths, our weaknesses, and aspiration as well. सो अब हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं.
जब हम खुद के साथ अकेले समय बिताते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हम अपने अंदर देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। व्हेन वी स्पेंड टाइम अलोन वी क्रिएट स्पेस फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन अवे फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। We can delve deep into our thoughts and emotions, gaining clarity and understanding. Number second, self-discovery. Solitude provides opportunity for self-discovery by engaging in activities that we enjoy or simply sitting in silence. We uncover hidden passion, talents, and desire that may have been overshadowed by the noise of everyday life. Number 3, emotional regulation. Alone time allows us to regulate our emotion effectively. Through self reflection, we learn to identify triggers and patterns in our emotional responses, empowering us to manage stress, anxiety, and other challenges more effectively. Number 4, decision making. Spending time alone enhance our decision making skills by tuning out external opinions and distractions. We can listen to our inner voice and make choices that align with our values and goals. Number 5, strengthening relationship. Paradoxically, solitude can strengthen our relationships with others. When we understand ourselves better, we become more authentic and empathetic individuals, it fostering deeper connection with those around us. I realize these things in my life, that's why I like to spend my time alone. तो अब उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो मतलब अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, और खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मैं कहूँगी कोई गलत बात नहीं है। हाय, अभी बज चुके हैं 7। अभी भी मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई हूँ और अभी 1 घंटा और पढ़ेंगे 8 बजे तक। तो एक दीदी हैं, उनसे मैंने घटना चक्र ली हुई है, उसकी आज रीडिंग करेंगे और देखते हैं कि ये बुक कैसी है। और उन्होंने भी आरओ का एग्ज़ाम दिया था इस बार, तो उनके पास घटना चक्र थी, मेरे पास नहीं है, तो मैंने उन्हीं से ही लिया भी। देखते हैं कि वो बुक कैसी है और क्या क्या उसमें क्वेश्चंस फंसते हैं। तो लेट्स सी, आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो बेनिफिट्स तो समझ आ गए, अब आप कहोगे कैसे इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो सबसे पहली चीज़, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस थ्रू एक्टिविटीज़ सच एज योगा, मेडिटेशन एज आई टोल्ड इन माई ऑल द वीडियोज़, और simple observing your thought without judgment. So these practices which I thought helped me a lot to quiet my mind and cultivate self-awareness. I also pursue solo habits. I dedicate time to activities that brings me joy and fulfillment, whether it's reading, dancing in my favorite music, traveling and all. Engaging in solo hobbies allows for self-expression and exploration. नेक्स्ट थिंग जो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी वो है जर्नलिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं खुद करती हूँ और आई थिंक मैं इसे 2-3 मंथ से प्रैक्टिस कर ही रही हूँ। राइटिंग अ जर्नल, आई कीप अ जर्नल to record my thoughts, feelings and experiences. Writing allows for introspections and serves as a valuable tool for self-reflection. Next thing है disconnect from technology. Last and very important to those who are very much addicted to social media like Instagram and YouTube, Twitter, Facebook, जो भी so called apps हैं। एंड मैं पहले काफ़ी ज़्यादा इन ऐप्स से एडिक्टेड थी, बट नाउ आई सेट्स लिमिट my exposure to screens and digital devices. Disconnecting from technology creates space for solitude and reduces distractions, and that allows me to focus inward. तो आपने मेरा सुबह से रात तक का रूटीन देखा। आई स्पेंड 7 to 8 आवर्स इन लाइब्रेरी, और कभी कभी ये ज़्यादा भी हो जाता है एंड मैं कहूँगी कि कम भी हो जाता है। और जो भी मेरे वर्क होते हैं मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। आई डोंट लाइक टू डिपेंड एनी वन, एंड आई थिंक दिस एटीट्यूड इज़ अ फॉर्म ऑफ पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट।
In a world that often prioritizes external validation and constant stimulation, the value of spending time alone cannot be overstated. By embracing solitude, we embark on a journey of self discovery and personal growth, gaining personal growth, insights into our true self, and cultivating a deeper sense of fulfillment and authenticity. So, carve out moment of solitude in your busy schedule and remember the greatest adventure lies within. Thank you for watching till the end. I will see you in my next video. Till then, keep learning, keep smiling. Bye.